हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली 2 दिन के गिरावट के बाद आज हमारा बाजार एक बार फिर से पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और पूरे दिन में एक बार ऐसा भी हुआ था कि निफ्टी ने 26,000 के लेवल को क्लेम किया था। 26,000 के लेवल के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए निकल पाए थे। मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में हमें 170 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में 414 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है। और मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में हमें 566 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। मैं दुनिया भर के बाजारों की बात करूँ तो दुनिया भर के बाजार में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पे यूएस मार्केट में हमने कल देखा था कि डाउ जोन्स या फिर नैस्डैक हो, वहां पे हमें 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इन रैली के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको बताना चाहूंगा कि कल यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आया है और जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे हमें थोड़ा सा कम डेटा आता हुआ देखने को मिला है। और इस डेटा के कम आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसके बाद हमें यूएस में जो फेड की तरफ से रेट कट होते हुए देखने को मिलेंगे और इस बात से दुनिया भर के बाजारों में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन 3 सेक्टर में आज हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। हालांकि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे 0.01% की हमें गिरावट देखने को मिली है और फार्मा में 0.25% की गिरावट देखने को मिली है। और डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर में हमें 0.64% की गिरावट देखने को मिली है। अगर इन 3 सेक्टर को अगर हम सिर्फ आज निकाल दें तो बाकी के सारे सेक्टर्स हमें पॉजिटिव में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मोमेंटम हमें पीएसयू बैंक में दिखा है। पीएसयू बैंक में आज हमें 2.76% की तेजी देखने को मिली है। मैं ऑयल एंड गैस की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में हमें लगभग 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप, रियलिटी और मेटल में लगभग हमें 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इसके अलावा और भी ये सारे सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव में आज क्लोज हुए। इस लिस्ट में आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप निफ्टी को भी देख सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में 0.86% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी में हमें 0.69% की तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों मैं आज के टॉप गेनर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें सबसे पहला नाम देखने को मिलता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में हमें आज 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर है पॉलिसी बाजार और तीसरे नंबर पर हमें आइडिया दिख रहा है। मैं आज के टॉप यूजर की बात करूं तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट 3.74 की है, यानी कि 3.74% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे एसआरएफ में भी हमें गिरावट देखने को मिली है और ब्रिटानिया में भी हमें 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अभी हम कुछ ऑप्शन के डेटा को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें ऑप्शन में किस तरह का काम होता हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ देखेंगे कि आज ऑप्शन के प्रीमियम में हमें किस तरह का बिहेवियर देखने को मिला है। तो एक बार हम डेटा देख लेते हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि आज ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए कैसा मार्केट रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में हमें आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और इसके बाद अगर आप स्ट्रैडल के प्रीमियम को देखेंगे तो प्रीमियम में हमें एक ज़बरदस्त क्रश देखने को मिला है। सुबह से भी हमें प्रीमियम में ज़बरदस्त क्रश देखने को मिला है और इसलिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए जब निकली है तो यहाँ पे स्ट्रैडल के प्रीमियम में भी हमें ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। ये मार्केट पूरी तरह से ऑप्शन बायर के लिए रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैंने भी ऑप्शन सेल किया था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 11 बजे के आसपास तक ऑप्शन सेलर का मार्केट नहीं था, वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने पड़े थे, बार बार प्रीमियम स्पाइक कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बढ़िया मार्केट था क्योंकि हमें अपसाइड में प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि मार्केट इस रेंज में रह गया है। यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट एक रेंज में है, थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन यहीं पे अगर आप स्ट्रैडल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे लगातार हमें प्रीमियम में कूल ऑफ आता हुआ हमें देखने को मिला है। प्रीमियम स्मूथ डीके होगा, यहाँ से ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट काम कर रहा था और सुबह सुबह हमें ऑप्शन बायर के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एक बार बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट हमें कैसा दिख रहा है। मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन कहाँ सेल किए गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26,500 का लेवल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल ऑप्शन सेल किया गया है। हालांकि मार्केट से ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26,100 का लेवल और 26,200 के लेवल में हमें अच्छा खासा कॉल सेलिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है थोड़ी देर के लिए। मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट अच्छा खासा सेल हुआ है और ये लेवल है 25,900 का। तो 25,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है और यहाँ पे हमें जिधर भी
अप साइड में अगर ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है तो हो सकता है कि हमें एक अप साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। दोस्तों मैं आज की एक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,700 के ऊपर हमें भारी मात्रा में जो कॉल ऑप्शन सेल किए गए थे, जो दिखा था यहाँ पे वो कॉल ऑप्शंस के पोजीशन कट किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भारी मात्रा में कॉल के पोजीशंस आज कट किए गए हैं। मैं पुट की बात करूं तो उल्टा पुट आज बहुत अच्छे खासे मात्रा में पुट ऑप्शन हमें ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आज आप कॉल के ऑप्शन देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आज 3,26,00,000 जो कल कॉल ऑप्शन बेचे गए थे उनके पोजीशन आज कट किए गए हैं। मैं पुट की बात करूं तो पुट आज 5,61,00,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए हैं पुट साइड में। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल साइड में कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं 18,95,00,000 अभी भी कॉल साइड में ओपन ऑर्डर है। और मैं पुट की बात करूं तो पुट अभी काफ़ी बैलेंस हुआ है, कल की तुलना में आज काफ़ी बढ़ा है। कल तो ये बहुत ही छोटा था और आज आप देख सकते हैं कि टोटल पुट ऑप्शंस आज बढ़ करके हो गए हैं 15,39,00,000। दोस्तों मैं बात करूं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट में कितने कॉल ऑप्शन बेचे गए हैं, कितने पुट ऑप्शन बेचे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45% हमें पुट ऑप्शन सेल होता हुआ देखने को मिला है। और मैं कॉल की बात करूं तो 55% के आसपास कॉल ऑप्शन सेल किया गया है और पुट कॉल रेशियो अभी हमें 0.81 का दिख रहा है। ये लगभग न्यूट्रल माना जाता है। दोस्तों कल अगर हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें अपसाइड के लिए एक छोटा सा ही लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ तक जा सकता है। ये सप्लाई जोन है और ये बहुत ही मजबूत सप्लाई जोन हमें दिख रहा है। यहाँ पे मोमेंटम क्यों आ सकता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, अच्छा खासा ऊपर गया है और उसके बाद इस लेवल से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। मैं इसे ऑब्जर्व करा था, ये अच्छी खासी सेलिंग थी। उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है और इसके बाद अभी इस लेवल के ऊपर ही हमें सस्टेन होते हुए देखने को मिलती है। और अगर कल इस लेवल का ब्रेकआउट आता है अपसाइड के लिए तो यहाँ पे जितने भी कॉल्स सेल किए गए हैं वो उनके पोजीशन हमें कट होते हुए देखने को मिल सकते हैं और इसलिए यहाँ पे हमें एक छोटा सही लेकिन अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल में अच्छे खासे मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं। मैं डिमांड जोन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें डिमांड जोन दिख रहा है। दोस्तों मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में भी मेरा बिल्कुल यही व्यू है, क्योंकि आपको पता हो कि सेंसेक्स और निफ्टी में हमें लगभग एक तरह का ही मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी की। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का यही ऑल टाइम हाई है और मार्केट अभी इससे थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पे इस सप्लाई जोन में हमें एक बार फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल सकती है और मार्केट वापस इन सारे डिमांड जोन को टेस्ट कर सकता है। मैं एक और सिनेरियो की बात करूं कि मार्केट अगर यहाँ पे जाता है और इस ऑल टाइम हाई लेवल के पास हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है अपसाइड के लिए तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाएगी। क्यों, मैं आपको फिर से एक बार मैं निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ऐसे कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि निफ्टी भी करीब इस लेवल के आसपास में ही ट्रेड कर रही होगी और वहाँ पे अगर हमें ऑल टाइम हाई का एक बार फिर से ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पे निफ्टी में भी हमें एक और अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुँच सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई से दूर नहीं है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में जो भी स्टॉक्स हैं वो निफ्टी के अंदर में भी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI बैंक है और कोटक बैंक है। ये सारे बैंक निफ्टी के अंदर में भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे इस तरह के एनालिसिस को देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। आप इसे प्लीज़ टिप के तौर पर नहीं लेंगे, आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर लेंगे। धन्यवाद।